आयोग की बातों में मत रहिए। आयोग ने जितना बोला है उतना ध्यान रखिए और पेपर एक दिन में ही होने वाला है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बाबाजी क्लासेस। दोस्तों, आज हम भी इस वीडियो में बात करेंगे यूपीपीसीएस 2024 का जो एग्जाम होने वाला है, जो पोस्टपोन्ड भी हो गया है। उसकी वीडियो आपके सामने बहुत सारी आ गई होंगी और आयोग का भी नोटिफिकेशन आ गया है। अब इस वीडियो में जो डिस्कस कम करेंगे, एक्चुअल में ये देखेंगे आखिर आयोग करना क्या चाहता है। वो एक्चुअल में खुद कंफ्यूज है या फिर शासन की तरफ से इसको मजबूर किया जा रहा है। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और पूरी जानते हैं जानकारी एक्चुअल में है क्या। देखिए दोस्तों, जो हमारा एग्जाम पहले होना था, ये प्री का एग्जाम जो होता है, यूपीपीसीएस का प्री का एग्जाम हमारा पहले होना था, वो जो हमारा अक्टूबर में हो गया था 27 तारीख का। अब दोबारा से आयोग ने जो नोटिफिकेशन निकाल के दिया था कि अब हमारा 7 दिसंबर और 8 दिसंबर 2 पालियों में पेपर होगा। इसका नोटिफिकेशन आयोग ने दे दिया था, डेट दे दी थी। नोटिफिकेशन इन द सेंस मतलब कहने का डेट दी थी उसने। नोटिफिकेशन पर्टिकुलरली वैसे दिया था कि हाँ अब इस डेट में आपका एग्जाम होने वाला है। उसके बाद सभी बच्चों ने प्रदर्शन किया कि हमें नॉर्मलाइजेशन से बचना है, प्लस पेपर को एक दिन में कराया जाए, और बिल्कुल कराया जाना चाहिए, ये बात तो है। लेकिन आयोग ने उसको ध्यान में रखा और जब बच्चों ने प्रदर्शन किया प्रयागराज में, यो आयोग के गेट के पास भी, मतलब उसके सामने ही, तो उन्होंने के जो मुख्य सचिव थे उन्होंने खुद आश्वासन दिया कि मेरे को 20 तारीख तक के सेंटर्स की लिस्ट आ जाए शासन की तरफ से, और फिर मैं उसके बाद डिसीजन दूंगा कि आपकी बातों को रखूंगा कि आपके पेपर्स के साथ छेड़छाड़ ना की जाए, नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया ना अपनाई जाए, पेपर एक दिन में किया जाए। ये सारी चीजें उन्होंने आश्वासन दिया कि हम आपकी बातों को मीटिंग में रखेंगे। उस मीटिंग के बाद अब क्या आपके सामने रिजल्ट आता है कि उन्होंने जो एमिटमेंट किया है उसमें क्या है। देखिए, जो पेपर आपके जितने भी क्वेश्चन पेपर बनेंगे उसमें जो है क्वेश्चनर जितने होंगे, 4 क्वेश्चनर होंगे, वो भी एक दूसरे को जानते नहीं होंगे, अलग अलग जगह से होंगे। वो सभी जो है अपने अपने पेपर बनाएंगे, 4 सेट बनाएंगे। तो उसमें से 2 सेट, केवल 2 सेट कोई एग्जाम कंट्रोलर उठाएगा। उसके बाद जो भी 2 सेट रैंडमली उठा करके वो जो है प्रिंटर को दे देगा, मतलब पब्लिकेशन को दे देगा, किसी को जो कि प्रिंट करता हो। और वहां पे देने के बाद सारी जिम्मेदारी जो की होगी वो होगी आपकी प्रिंट पब्लिकेशन की, और प्रिंट पब्लिकेशन के थ्रू ही ज्यादातर पेपर के लीकेज के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो मैं यही बताऊंगा उसमें कि जब वो वहां चला जाएगा उसके बाद पेपर इस बार बहुत ही मतलब कि स्ट्रिक्टनेस बढ़ती जा रही है कि आपका पेपर जो है लीक होने के चांसेस 0% होने वाली है। तो दोस्तों, मैं आपको यही बताऊंगा कि आप भी इसी चीज़ पे अड़े रहिए कि एक दिन में पेपर हमारा कराना है और एक ही दिन में हमारा पेपर कंप्लीट करा करके भर्ती को कंप्लीट कराया जाए इसी साल दिसंबर में ही, क्योंकि हमारे साल पे साल खराब होते जा रहे हैं। पूरी 24 निकल गई, इन पे एक पेपर नहीं हुआ। आरओ का कराया गया लेकिन वो भी लीक हो गया। उससे बचने के लिए उन्होंने आदेश दे दिया कि गवर्नमेंट कॉलेजों में सेंटर बनाए जाएंगे, लेकिन भाई साहब इनके पास गवर्नमेंट कॉलेज के सेंटर्स की लिस्ट है ही नहीं, करा ही नहीं पा रहे हैं, तो भाई करेंगे क्या ये। ठीक है, शासन कह देता है कि हमने तो और आदेश दे दिया, उसने कर दिया। आयोग कहता है कि हमारे पास अभी सेंटर ही नहीं है, हम कहाँ से आपके करा दें। अभी 20 तारीख तक उन्होंने खुद बोला, आपने वीडियोस में देखा होगा कि 20 तारीख तक हमारे पास सेंटर्स की लिस्ट आ जाएगी, हम आपको जो है जैसे भी कंप्लीट करा देंगे पेपर को। लेकिन सारी दुविधा यहाँ पे फंसती है, जो हमारा नोटिफिकेशन उन्होंने अमेंडमेंट करके दिया है एक्ट में, उन्होंने बस यही एक्ट किया है, अमेंडमेंट किया है कि अलग अलग क्वेश्चनर होंगे, 4 क्वेश्चनर होंगे, जो भी बनाने वाले पेपर होंगे अलग अलग, एक दूसरे को जानते नहीं होंगे। वो जो है अपना पेपर बनाएंगे, उनमें से 2 पेपर सेलेक्ट करे जाएंगे रैंडमली, किसी को पता नहीं होगा, ऐसे उठा लिया जाएगा, कोई पेपर को खोलेगा नहीं। जब प्रिंटिंग प्रेस में ही पेपर खुलेगा और वो पेपर वहां पे जो एज इट इज प्रिंट होगा, प्रिंट होने के बाद जब जो इंचार्ज बनाए जाएंगे जगह वही पेपर को वहां पे सेंटर पे भेजेगा, वहां पर भी पेपर नहीं खुलेगा। जब एक कोड आपके पास आएगा सेंटर में, 2 पेपरों में से कोई एक पेपर आपको डिस्ट्रीब्यूट कराया जाएगा, वो पेपर यहाँ पे मतलब सेंटरों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और वो जो है पेपर प्रक्रिया में लाया जाएगा। इस तरीके से ये काम होने वाला है। लेकिन अभी शासन ने यहाँ पे बच्चों को गुमराह फिर भी कर रखा है कि उसने अभी भी ये क्लियर नहीं करा है, इस नोटिफिकेशन से ये क्लियर नहीं होता है कि आपका पेपर जो है
वो एक दिन में होगा या 2 दिन में। तो इस बात से चिंता मत करिए कि आपका पेपर 2 दिन में होगा। ये नोटिफिकेशन आपका केवल और केवल अमेंडमेंट किया गया है 1985 का जो आयोग का, राज्य लोक सेवा आयोग का एक्ट था परीक्षा का, उसमें अमेंडमेंट करा गया है। ठीक है, अभी मेरा मानना, अब मेरा रिव्यू सुनिए। अब मैं बता देता हूँ कि होगा क्या, पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती हैं। देखिए 2 पॉसिबिलिटी है इसमें। पहली पॉसिबिलिटी ये है, ये जो 2 पेपर सिलेक्ट करे हैं इन्होंने, इस नोटिफिकेशन के आधार से अगर मैं पहली बार पढ़ता हूं तो मुझे यही लगेगा कि पेपर एक दिन में होगा, पहली चीज। और दूसरी चीज अगर ये देखता हूं कि पेपर 2 दिन के चांसेस इसलिए लग रहे हैं कि 2 पेपर सिलेक्ट कर रहे हैं, एक दिन में 2 पेपर होने हैं 2 शिफ्ट में, तो जाहिर सी बात है ये जो 2 पेपर होंगे, पहली शिफ्ट के लिए एक पेपर, दूसरी शिफ्ट के लिए दूसरा पेपर, फिर नेक्स्ट डे के लिए भी यही सेम प्रोसेस अपनाया जाएगा। लेकिन इसमें मुझे चांसेस मात्र 30% लग रहे हैं इस अमेंडमेंट को देखते हुए कि पेपर ये 2 दिन में होगा। 80% या 70% मुझे चांसेस लग रहे हैं कि पेपर एक ही दिन में होने वाला है। ठीक है, तो निश्चित रहिए, बेधड़क होकर आप अपनी तैयारी पर ध्यान दीजिए। दिसंबर में आपके पेपर होने के चांसेस 80% हैं, ये ध्यान रखना। दिसंबर में पेपर होने के चांसेस आपके 80% हैं। केवल 20% चांस ऐसे हैं कि आपके पेपर ना हो दिसंबर में, पोस्टपोन होके वो मार्च या अप्रैल में पहुंच जाए। और देखो दोस्तों, नवंबर में उपचुनाव भी होने वाले हैं, ये थोड़े उधर भी बिजी होंगे, जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं तो बिजी होगा, शासन भी बिजी होगा, कोई ना कोई ना बिजी तो होगा ही होगा। तो भाई साहब बहुत सारी विडंबनाएं हैं, आयोग की बातों में मत रहिए। आयोग ने जितना बोला है उतना ध्यान रखिए, और पेपर एक दिन में ही होने वाला है। क्योंकि बच्चे, अगर इन आयोग को पता है कि इतनी सी बात पे ही नॉर्मलाइजेशन के लिए बच्चों ने इतना प्रत्यक्ष रूप से अपने साइन करके बाई पोस्ट आपको दे रहे हैं कि हमें नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहिए, हमें एक दिन में पेपर कराइए, हमें 2 दिन में पेपर नहीं चाहिए, हम लिखित रूप में दे रहे हैं आपको। कोई वैसा नहीं है कि हमने मीडिया पे ट्रोल कर दिया और हमने जो है कर दिया, वैसा कुछ नहीं है। लेकिन हम आपको लिखित रूप में दे रहे हैं कि हमारा पेपर एक दिन में ही कराया जाए, और साइन करके दे रहे हैं। तो इससे आयोग को सामने ही पता चल रहा है कि बच्चे प्रत्यक्ष रूप से अपना डिसीजन, अपनी बातें बता रहा है आयोग को कि हमारा पेपर एक ही दिन में होना चाहिए। ठीक है, तो इससे बढ़िया बात कुछ नहीं हो सकती है दोस्तों। आप सभी को यही है, आप सभी को यही बताना चाहता हूं कि अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। पेपर के 80% चांसेस दिसंबर में, 20% चांसेस बनते हैं कि आपके मार्च में पेपर पहुंच जाए। तो दोस्तों ध्यान रखिए, अपना पढ़ाई को बढ़िया तरीका से करते रहिए और अपने आगे अदर एग्जाम्स को भी फोकस करते रहिए। जब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।